अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये जो लुक दिखाने जा रहे हैं, ये आप कॉकटेल में भी यूज़ कर सकते हैं और एंगेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं स्मोकी आई मेकअप कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने एक ब्लैक काजल को अच्छे से ब्लेंड किया है। देन उसके बाद मैं उसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी मेरी हार्श लाइन ना दिखे। फिर मैंने एक अर्थी ब्राउन कलर उनके क्रीज एरिया पर मर्ज किया है। अच्छे से ब्लेंड करना है फ्रेंड्स, ताकि आपकी लाइंस एक दूसरे से मर्ज हो जाए अच्छे तरीके से। देन उस पर मैंने मेटेलिक, पहले मैं ग्रीन शेड लगा रही हूँ, देन उसके बाद मैं मेटेलिक शेड यूज़ करूँगी। तो ये मैं कार्निवल की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो ये मैट ग्रीन है। देन उसके बाद मैं एक मेटेलिक शेड यूज़ करूँगी। मेटेलिक शेड मैं फॉरएवर 52 के यूज़ कर रही हूँ। तो मेटेलिक शेड्स आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, जैसे शॉपरेल हो गया, फेरारूसी हो गया। तो ये काफ़ी सारे आपको इस ब्रांड में मेटेलिक शेड्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास मेटेलिक शेड्स नहीं है तो आप पिगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंट्स अगर आप रिजनेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो आई मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिलांची यूज़ कर सकते हैं, लिट के यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पिगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मेटालिक आई शेड्स नहीं है। तो देन मैंने दोनों आइज़ पर सेम स्मोक्स किया है। देन ये मेरा फॉरएवर 52 का मेटालिक शेड्स है, ग्रीन कलर। ये मैंने उनके आई लिड पर, ताकि जब मैं ग्लिटर लगाऊं तो मेरा जो ग्रीन कलर है बहुत अच्छे से पॉप आउट हो। तो ये मेटालिक शेड मैं अच्छे से उनकी आइज़ पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छी फिनिशिंग आ रही है। मतलब अगर आप ग्लिटर अवॉइड करना चाहें तो बेसिक आप ग्लिटर भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना शाइन दे रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी जो मॉडल थी उसकी डिमांड थी कि मैं ग्लिटर दूं उसको, तो इस वजह से मैंने उनको ग्लिटर दिया। तो ग्लिटर से ये और ज़्यादा अच्छा पॉप आउट होकर बाहर निकला है। तो आप ये देखिए, मैंने दोनों आइज़ पर अच्छे से इसको लगा दिया है। तो ग्लिटर भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। लिट हो गया, लिट अच्छे ब्रांड्स में, शॉपरेल हो गया, फॉरएवर 52 हो गया। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आप आई मैजिक का हो गया। तो आप ये इस पे स्विस ब्यूटी और मार्स के भी ग्लिटर्स अच्छे हैं, तो आप इसके भी ले सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली। तो ये मैंने सेम ग्रीन कलर के ही ग्लिटर्स यूज़ किए हैं आफ्टर द ग्लू। तो दोनों आइज़ पर मैं अच्छे से कर लूँगी। तो आपको जब भी आप ग्लिटर प्लेस करोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौकी और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो आपको एक ब्लेंडर ब्रश से यूज़ करना है अपने ग्लिटर्स, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना लगे और एक अच्छे से आइज़ पर एक अच्छा शाइन भी आ जाए। और उसके बाद आप रीटच भी कर सकते हो अपने आइज़ पे। जैसे मुझे लग रहा है कि इनकी क्रीज लाइन थोड़ी लाइट हो गई है, तो देन मैंने उस क्रीज लाइन पे फिर से अच्छे से जो मेरा कलर था ब्राउन कलर, वो मैंने फिर से उसे मर्ज किया है। अब मैं लिक्विड ग्लिटर लगा रही हूँ। मैं जेल लाइनर इसलिए अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ग्लिटर लगाने के बाद जेल लाइनर जब भी हम लगाते हैं तो थोड़ा सा वो निकलने लगता है। तो आप जेल लाइनर के ऊपर भी लिक्विड लाइनर लगा सकते हो। और लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी लुक देना था, हल्का सा, तो आइज़ पर तो मैंने बस हल्का सा मैंने ब्लैक कलर का ही लगाया, मेटालिक शेड में ही। मतलब लाइनर के ऊपर मैंने हल्का सा मेटालिक शेड में ही ब्लैक कलर का लगाया है। देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। रिकोड हो गया, बायोडर्मा हो गया, इमोलिन हो गया। तो इनकी ड्राई स्किन है, तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दी स्किन को। जब आप मॉइस्चराइज़ करोगे तो आपको ये देखना है कि आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है कि कोई भी एरिया उनका ड्राई ना रह जाए। कई बार नेक को अगर आप नहीं मॉइस्चराइज़ करते, तो जब आप उस पर बेस लगाते हो तो उस पर लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, या वो थोड़ा ग्रे पड़ जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। देन मैंने उनके ऊपर कंसील करना स्टार्ट किया है। तो कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये क्रायोलन का कंसीलर है। मैं एग्जैक्ट इनके टोन का शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मैंने 36 नंबर लिया है क्रायोलन का जो, और मैं अच्छे से इसको इनके पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने बहुत थिन टेक्सचर यूज़ किया है, क्योंकि इनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि मुझे आगे और भी बहुत सारी लेयरिंग देनी है। तो प्रोडक्ट आप जितना ज़रूरत होगा उतना ही प्रोडक्ट देंगे, बहुत हैवी नहीं कर देंगे। तो नेक को अवॉइड नहीं करना है। मैंने सेम टोन जो उनके फेस पे दिया है, सेम मैंने नेक को भी दिया है। देन मैं इनके स्किन से 1 शेड लाइटर
मैं इनके नेक को कवर कर रही हूँ उससे। तो वो आप, मैंने ये क्रीम बेस्ड क्रायोलन का यूज़ किया है। इसके अलावा आप लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो नेक पर और फेस पर, दोनों पर। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम क्रीम के बाद लिक्विड लगाते हैं तो उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो ये दूसरा मैंने एक टिंटेड फाउंडेशन यूज़ किया है शार्लेट टिलबरी का। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो मैं बेस बनाऊंगी वो काफ़ी ग्लोइंग बेस हो जाएगा। तो ये टिंटेड फाउंडेशन है, देखिएगा आप। जैसे ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो फेस पे एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। तो ये फेस को एक तरीके से इल्यूमिनेट कर देगी, ग्लो कर देगी। मुझे लिक्विड हाइलाइटर लगाने की नीड नहीं होगी। तो ये मैं पूरे फेस पे अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड किया। अब आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है। देन मैं अब लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इनकी शेड से 1 टोन लाइटर। मैं बहुत ज़्यादा भी फेयर पे नहीं जा रही हूँ, तो मैं इनकी शेड से 1 शेड लाइटर मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है। ये फॉरएवर 52 का है, तो प्रो का। तो आप अच्छे से इसको लगाने के बाद, स्किन इनकी ड्राई है तो मैंने मिस्ट अप्लाई किया है। मिस्ट को मैंने थोड़ा उसको ड्राई होने दिया, क्योंकि एकदम मैं लगाऊंगी तो मेरे नीचे का बेस भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा उसको मैंने ड्राई होने दिया। देन मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि मैंने जो उनके फेस पे ग्लो रखा है वो रहे उनके फेस पे ग्लो। तो आपको धीरे धीरे से ब्लेंड करना है। और जब आप ब्लेंड करोगे तो बहुत हैवी प्रेशर नहीं देना है। मैं आपको, मेरा हाथ, ये एक्चुअली क्या है, वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट में बनाई है, तो हाथ मेरा, आपको जो मेरा हैंड का मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने बहुत आराम से ही करा है क्योंकि वीडियो मेरी फास्ट है ये वाली। तो क्योंकि इतना सारा एक साथ दिखाना बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो वीडियो को हम जब बनाते हैं तो थोड़ा हमें उसकी स्पीड फास्ट करनी पड़ती है। तो ये मैंने बेस लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, देन मैं क्रीम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्रायोलन का। तो ये आप लिक्विड कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप रिकोड का यूज़ कर सकते हैं, शॉपरेल का यूज़ कर सकते हैं, फॉरएवर 52 का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्रीम का करा है थोड़ा, कि कवरेज इसकी लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि शूट हमारा काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो कवरेज बढ़ाने के लिए मैंने क्रीम कंसीलर यूज़ किया है क्रायोलन का। तो ये जहाँ जहाँ भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, जैसे आपका अंडर आई एरिया हो गया, आपका ब्रिज ऑफ द नोज़ हो गया, आपका फॉरहेड हो गया, और आपका ये चिन हो गया। तो यहाँ आप जहाँ जहाँ पर हमें हाईलाइटिंग की, मतलब इनके फेस को हमें अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाउंडेशन से आप लोगों को कभी भी फेयर टोन नहीं देना। अगर आप फाउंडेशन से ही क्लाइंट को फेयर कर रहे हो और उसके बाद आप कंसीलर भी बहुत फेयर लगा रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है मेकअप। तो एक मेकअप को सुंदर और सटल और खूबसूरत बनाने के लिए आप फाउंडेशन उनके 1 टोन लाइटर दीजिए, और कंसीलर जो आप एज अ हाइलाइटर यूज़ करते हो उसको आप लाइट दे सकते हो। 2 शेड 3 शेड, आप जितना भी आपको अप करना है तो वो आप लाइटर दे सकते हो। पर आप फाउंडेशन से उसको फेयर करने की कोशिश मत करें, उससे ग्रे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देन मैंने इसको अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि इनका टोन फेयर है तो मैंने इनको फेयर टोन पे ही रखा है। और जब हम कॉकटेल और थोड़ा ग्लैम लुक करते हैं तो हमें अपना फेस टोन थोड़ा फेयर रखना होता है, क्योंकि ड्रेस हमारी ब्लैक है, तो ब्लैक पे हमें थोड़ा सा टोन अप करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, थोड़ी देर बाद हर फाउंडेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज ज़रूर होता है, तो वो अपने टोन पर आ जाता है। तो इस वजह से मैंने टोन अप किया है। तो अच्छे से मैंने इनको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। और ब्यूटी ब्लेंडर मैं प्रॉश का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसके अलावा आप पैक का यूज़ कर सकते हैं, रिजनेबल में आप आई मैजिका का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको, ये नोज़ एरिया के पास ज़्यादातर लोगों का बेस रह जाता है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। देन हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो ये है लिक्विड ब्लशर। तो लिक्विड ब्लशर मैंने O2 का यूज़ किया है, तो बहुत ही रिजनेबल है O2 का। इसके अलावा आप मार्स यूज़ कर सकते हैं, फॉरएवर 52 यूज़ कर सकते हैं, और रिकोड के यूज़ कर सकते हैं। रिकोड के भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, तो रिकोड के भी बहुत अच्छा निकल कर आता है कलर, तो आप रिकोड का ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ब्लशर उनके फेस पर, चिक्स से मैंने टेम्पल एरिया तक लगा दिया है। इनका फेस थोड़ा सा पतला है, तो उनके चिक्स को मुझे हाईलाइटेड दिखाना है, तो मैंने अपना जो ब्लश लगाया है वो मैंने W के फॉर्म में लगाया है। देन जो मैंने उनके चिन एरिया पर भी थोड़ा सा ब्लशर लगाया है,
क्योंकि आजकल लड़कियों को थोड़ा पिंकी पिंकी लुक चाहिए होता है। तो देन अब उसके बाद मैं सेटिंग पाउडर यूज़ करने जा रही हूँ। तो पहले आप जब भी पाउडर को सेट करें, सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर से जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है क्रीज लाइन, जैसे अंडर आई हो गया, आपका लाइफ लाइन हो गया, वहाँ पर आप पहले अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मर्ज करेंगे। जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, देन आप उस पर अपना सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे। तो आप सेटिंग पाउडर में आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लूज़ पाउडर और ट्रांसलेशन पाउडर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप मुझे डीएम करो, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो ये मैंने अच्छे से मैं अपना पाउडर सेट कर रही हूँ। तो मैंने इनकी फेस पर अभी बेकिंग नहीं करी है। बेकिंग मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई है एंड अंडर आई इनके लाइंस भी है। तो अगर मैं बेकिंग करूँगी एकदम से तो लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो पहले आपको जस्ट स्मॉल पाउडर आपको लेना है, उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट कम लेना है, उसको अपने हैंड पर अच्छे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डस्ट आउट कर देना है। देन अपने आइज़ पर उसको सेट करना है और अपने आपका लाफिंग एरिया है वहाँ पर सेट करना है। देन आपको पहले ये 2 जगह सेट करना है। देन आपको उसके बाद पूरे फेस पर अच्छे से पाउडर को सेटिंग करनी है ताकि आपका बेस बिल्कुल सेट हो जाए। और जब आप आगे का प्रोसेस करो तो कहीं से भी वो आपके फिंगर या कोई भी चीज़ लगकर वो निकले ना। तो अब मैंने जब सेटिंग कर दी है अंडर आई भी, उसके बाद मैं वाइट कलर का लूज़ पाउडर, ट्रांसलेशन पाउडर ले रही हूँ और उसको मैंने अंडर आई बेकिंग किया है। ये मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है रेस्ट ऑफ द एरिया पर। तो अच्छे से मैंने कॉम्पैक्ट करने के बाद मैं इनके वाटर लाइन पर एक न्यूड बेज कलर का काजल मैंने अप्लाई किया है। देन डार्क ब्राउन से मैंने इसको जो मेरी वाटर लाइन से नीचे है, मैं वहाँ पर लोअर लैश पर मैं अच्छे से उसको मर्ज कर रही हूँ। तो मैंने अपने दोनों लोअर लैश पर अच्छे से मैं डार्क ब्राउन कलर मर्ज कर रही हूँ। अंदर मैंने वाइट काजल यूज़ नहीं किया है क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाता है। तो मैंने जो आई पेंसिल यूज़ की है वो फॉरएवर 52 की है। तो ये न्यूड पेंसिल है, न्यूड बेज। तो देन उसके बाद मैंने एक मेटालिक शेड यूज़ किया है ब्राउन कलर का, और वो उनके जहाँ भी मैंने लोअर लैश पर जो मैंने मर्ज किया था अपना शेडो, उसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि मेरे नीचे का जो काजल है, मतलब जो मैंने नीचे के शेड्स लगाए हैं, वो भी थोड़ा पॉप आउट हो जाए। तो दोनों आइज़ पर करने के बाद मैंने आगे के स्टेप पर हम बढ़ते हैं। अब मैं इनके जो टीयर डक्ट है वहाँ पर मैंने एक लाइट पिंकी कलर का पिगमेंट यूज़ किया है। तो जो मेरा उनका टीयर डक्ट जो एरिया है वो एक अच्छे से प्रोमिनेंट दिखे और शाइन करे। तो इससे आइज़ हमारी काफ़ी पॉपअप हो जाती है और काफ़ी बड़ी भी लगती है। तो अगर अपनी आइज़ को आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है और थोड़ा शाइनिंग दिखाना है तो आप उसके टीयर डक्ट पर ज़रूर पिगमेंट्स यूज़ करिए। देन हम उनके ब्रो बोन पर भी जो हमने टीयर डक्ट पे पिगमेंट यूज़ किया है वही हम उनके ब्रो बोन पर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि उनका ब्रो बोन भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए। देखिए ऊपर जो मैं कर रही हूँ कितना अच्छा सा मतलब ग्लिटरी सा इफेक्ट आ रहा है। ये कंपलसरी नहीं है, ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं। देन मैं फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपनी फेक लैशेज़ पर। तो ये लैशेज़ पे अच्छे से, ताकि हमारी जो ओरिजिनल और फेक लैशेज़ दोनों अच्छे से एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल तरीके से लग जाए। देन मैं आईब्रो को शेप करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने पाउडर आईब्रो से इनकी आईब्रो बना दी है। देन एक स्पूली ब्रश से मैं उसको शेप अप कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा आईब्रो में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, तो देन मैंने अगेन उनके आईब्रोज़ को अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो इनके आईब्रो में भी थोड़े डिफरेंसेस हैं। ये मैं फॉरएवर 52 का ब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसके अलावा अगर आपको रिजनेबल प्राइस पे चाहिए तो आप मार्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी रिजनेबल है। इसके अलावा आप रेवोल्यूशन या नायका का भी ब्रो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन मैंने जो इनका पाउडर डस्ट आउट किया है, तो ये मैंने कॉम्पैक्ट से डस्ट आउट किया है ताकि मेरी कोई भी वहाँ पर जो ग्लिटर पार्टिकल या पिगमेंट पार्टिकल गिरे हों वो अच्छे से रिमूव हो जाए। देन मैंने अच्छे से इसी ब्रश को अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया ताकि कहीं भी मेरा कुछ डस्ट ऑफ हुआ हो तो वो क्लीन हो जाए। देन मैं ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रही हूँ। ये फॉरएवर 52 का ब्रॉन्ज़र है, पाउडर ब्रॉन्ज़र। तो ये जहाँ भी मुझे इनके लग रहा है, जैसे इनका चिक बोन पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे इनको देना चाहिए ताकि एक
कंटूर देने से फेस बिल्कुल फ्लैट नहीं लगता, एक शेप आ जाती है फेस पर। तो कंटूर ज़रूर दें। बस ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को फेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कंटूर पे नहीं जाएं, आप ब्रॉन्जिंग पे जाएं, क्योंकि ब्रॉन्जिंग एक बड़ा ही सटल और बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, आपके फेस को स्कल्प्टेड दे देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं दिखाता है। तो ऐसे ही मैंने अपने नोज़ एरिया को शेप दे रही हूँ मैं कंटूर ब्रॉन्जिंग करके। तो ये आप देख सकते हैं, जब भी आप नोज़ एरिया को आप कंटूर या ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा छोटा ब्रश यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपके अदर एरिया पे वो फैलता नहीं है। आपका ये नहीं होता है कि नोज़ के शेप्स अलग हो गए। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स के मैंने प्रॉब्लम देखी है कि नोज़ के शेप ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रशेस बहुत बड़े यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और हमने ब्लशर यूज़ किया है। ब्लशर मैंने आई मैजिका की पैलेट यूज़ करी है, पीची पिंक कलर, थोड़ा सा शिमरी पिंक है ये, ताकि फेस पे थोड़ा सा शाइनी आ जाए लुक। तो अच्छे से दोनों फेस पर, जैसे मैंने डब्लू में अपना लिक्विड करा था, ऐसे ही डब्लू में मैं इनका ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। देन मैंने ओफ्रा का हाइलाइटर यूज़ किया है। इट्स अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग हाइलाइटर पैलेट, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सटल देता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। मतलब कोई चौकी और चंकीज ग्लिटर्स पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत स्मूथ फिनिश देता है। तो ये एज अ हाई एंड में हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी हैं जो आप स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको मतलब ये हाइलाइटिंग दे सकते हैं। तो मैंने उनके हाइलाइटिंग पॉइंट पर अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। दैन मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज़ किया है, उसे अच्छे से शेप देने के बाद मैंने रिकोट का ब्राउन लिपस्टिक यूज़ करी है। अच्छे से मैंने पहले उसको फिल कर दिया है, मैंने थोड़ा पाउटी लिप रखी है, तो अच्छे से मैंने ब्राउन लिपस्टिक लगाने के पूरा अप्लाई करने के बाद मैं उस पर लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से करने के बाद मैंने इसको लगाने के बाद लिप ऑयल यूज़ करना है। मैं लिप ऑयल के बारे में बता रही थी आपको। तो आप टिप्सी का लिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, शी ग्लैम का लिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, प्रॉश का लिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो रेवोल्यूशन का लिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी लिप ऑयल लगाने से भी बड़ा अच्छा सा ही एक शाइन दे आ जाता है। लेकिन बस ये हो जाता है कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, लेकिन शाइन बहुत अच्छा आता है। जिनकी लिप्स बहुत ही क्रैक्ड और चैप्ड होते हैं तो उनके लिए लिप ऑयल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ग्लॉस थोड़ी देर के बाद डाउन हो जाता है, लेकिन लिप ऑयल अपना कंटिन्यूसली आपको शाइन देता है। तो आप आगे देखेंगे जो मैंने यूज़ किया है, ये इनका ऑलमोस्ट लिप का डन हो गया है। शेप बनाने में थोड़ा सा इनकी लिप्स, ये थोड़ा सा लिप्स ज़्यादा हिलाती हैं, तो लिप्स का थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। देखिए, अब हमने जो इनका बैलेंस रखा है, इनका फेस और नेक दोनों हमारा बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि फेस हमारा बहुत ज़्यादा वाइट है और लिप्स हमारा नेक हमारा बहुत डाउन है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। तो आपको कैसा लगा? ये विदाउट एनी फ़िल्टर है, मैंने इसमें लाइट भी यूज़ नहीं किया। अपना जो मेरे सैलून की लाइट है मैंने उसी से ही यूज़ किया है। तो ये आपको लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।